मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है? डिफरेंट द x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इन देयर वे मेंटेन वेलो। पहला दिया है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल्स, दूसरा दिया है बाय एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट टू ऑप्शन ए सिंगल पॉलिनोमियल, फिर थर्ड दिया है बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन डू दे ऑल गिव द सेम आंसर। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि आप इसका इस तीन फंक्शन से आप जो है तीन रूल से आप जो है इसका डिफरेंशिएशन करिए, लेकिन आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो हम आपको एक एक टॉपिक फर्स्ट सेकंड थर्ड हम यहाँ पे यूज करके निकाल के आपको दिखा रहे हैं। पहला क्या है? बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। पहला क्या डियर? बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ठीक, अब क्या दिया हमारा? y बराबर हमारा दिया है क्या? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 दिया है। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया है? x क्यूब प्लस 7x प्लस कितना दिया है? 9 दिया है। अब हम क्या करेंगे? यहां पे बोथ साइड हम dy बाई dx ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब करिए dy अपान dx बराबर, यहां क्या हो जाएगा? अब आपको एक फार्मूला में बताया था u इंटू वी, u इंटू वी बराबर क्या होगा? यहां पे u dy अपान dx v प्लस v d अपान dx u। ठीक, इस तरह से होता है। अब यहां पे दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई है तो आप कर लीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे पहला फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 हो गया इंटू डी अपान डी एक्स क्या हो गया हमारा? x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 हो गया। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारा? यहां पे प्लस, मैं नीचे लिखता हूं प्लस, फिर क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 बराबर इंटू डी अपान डी एक्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक, इतना समझ में आ गया? बराबर यहां लिखते हैं dy अपान dx इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना हो गया? 8। अब देख लीजिए हमारा क्या होता है? x पे टू दी पावर n होता है तो क्या होता है? n x n माइनस 1 जो मल्टीप्लाई होता है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर जो उसके घात होता है पावर होता है उसमें से -1 क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे ही हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए ये 3x x क्यूब है तो इसका क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 7x, 7 का 7 होगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी और 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां क्या बचेगा? प्लस, यहां लिख लेते हैं प्लस, यहां नीचे ही लिखता हूं प्लस। अब यहां क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस 7x प्लस क्या हो गया? 9। अब देख लीजिए यहाँ 2x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसका dy बाई dx निकालेंगे तो 2x, अब 5 है इंटू x है तो ये कितना हो गया? -5 हो गया। अब यहां लिखेंगे dy अपान dx इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? x, यहां पे मैं एक ही लाइन में लिख लेता हूं अभी, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक में, दूसरे कोष्टक में 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस 7x प्लस कितना हो गया? 9 इंटू क्या हो जाएगा? 2x माइनस 5 हो गया। अब देख लीजिए डियर, अब यहां आपको क्या करना है? इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो अब मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इधर रफ कागज पे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 में 3x स्क्वायर प्लस 7 हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, देख लीजिए 7 8 जा 56। ठीक, अब यहां पे माइनस 35x हो जाएगा, यहां पे प्लस कितना हो जाएगा? 7x स्क्वायर। समझ गए आप? अब ये 3x स्क्वायर का यहां पे गुणा करिए तो कितना हो जाएगा? 24x स्क्वायर हो जाएगा डियर। फिर यहां पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -15x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसका करेंगे तो 3, यहां पे देख लीजिए 3
एक्स पे 4 घात प्लस 3x पे 4 घात। समझ में आया? अब हम लिख लेते हैं यहां पे कितना आ गया। यहां पे ऐसी इस तरह से लिखते हैं डियर, क्या लिखते हैं। अब यहां पे देखिए ये कितना हो गया 31x²। अब यहां पे कितना हो गया ये -35x प्लस कितना हो गया 3x⁴ माइनस 15x³ प्लस कितना हो गया 56, इतना आ गया मल्टीप्लाई करने पे। ठीक अब हम दूसरा फंक्शन क्या है x³ नीचे लिखता हूं, दूसरा फंक्शन है x³ प्लस 7x प्लस 9 में हमको 2x माइनस 5 का मल्टीप्लाई करना है। कर लीजिए -45, ठीक, -35x हो जाएगा, -5x³ हो जाएगा, प्लस यहां हो जाएगा, फिर यहां क्या हो जाएगा प्लस 18x, यहां पे क्या हो जाएगा प्लस 18x हो जाएगा, 18x हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा प्लस 14x², यहां पे नहीं दिया है, प्लस क्या हो जाएगा हमारा 14x² हो गया। अब यहां पे कितना हो जाएगा 2x⁴ प्लस 2x⁴। अब इसको जोड़ लीजिए, एक यहां कितना हो गया 14x² में लिख लेता हूं इसी के रूप में, -35 है तो एक कितना हो जाएगा प्लस 353x हो गया। ठीक, अब क्या लिखा हूं मैं प्लस 3x⁴ प्लस क्या हो गया 2x⁴, ये जोड़ के लिख लिया। फिर क्या लिखा हूं मैं यहां पे क्या लिखा 3x⁴ हो गया। अब क्यूब वाला, क्यूब में कितना आया -5x³ आया, और माइनस कितना हो गया 45। अब इतना आ गया, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं देखिए, यहां लिख लेते हैं बराबर लिख लीजिए। अब यहां पे देख लीजिए, अब इस फंक्शन को हम इसमें क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। ठीक, अब ऐड करेंगे, एक बार और चेक कर लीजिए आप, देखिए 7 8 जा 56 माइनस 35x, ये कितना हो गया 7x², 24x² माइनस 15x³, ये कितना हो गया प्लस 3x⁴। तो क्या हो गया यहाँ पे माइनस 15x³, ठीक है। फिर क्या हो गया ये 56 हो गया प्लस माइनस 35x, यहां क्या हो गया 7x² है और 24 है तो 31x² हो गया। ठीक, अब यहां पे क्या हो गया इतना हो गया, ये ओके है। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 9 जा 45, ये कितना हो गया 35x हो गया। अब यहां पे कितना हो गया 35x हो गया। अब यहां कितना हो गया माइनस 5x³ हो गया। अब इसका कर लिया 18x, 2 9 जा 18x, ये कितना हो गया 14x² हो गया। ये कितना हो गया 2x⁴ हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। ठीक, यहां पे -35x आएगा, तो यहां कितना आ जाएगा देखिए, यहां पे -35x आएगा, 5 का करेंगे तो 18 जाएगा तो 17x आ जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा 17 माइनस 17x हो गया। ठीक, अब देख लीजिए इतना आ गया। आप यहां पे पहले लिख लीजिए, यहां पे मैं लिख लेता हूं 31x² माइनस 35x प्लस 3x⁴ माइनस 15x³ प्लस कितना हो गया 56 हो गया, एक हो गया। अब दूसरा वाला मल्टीप्लाई मैं सेम लिख लेता हूं, यहां पे देखिए प्लस ये कितना हो जाएगा 14x², फिर कितना हो गया 14x² हो गया, ये माइनस कितना हो गया 17x हो गया। ठीक, अब फिर क्या हो जाएगा प्लस 2x⁴ माइनस 5x³ है। ठीक है, अब यहां कितना है -45 है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, ये बराबर dy/dx के। ठीक है, अब यहां पे dy/dx निकाल लीजिए बराबर, ये कितना हो जाएगा देखिए, ये कितना हो जाएगा 5, ये 45x² माइनस 52x, फिर कितना हो जाएगा 5x⁴, ये कितना हो जाएगा -20x³। ठीक है, यह कितना हो जाएगा +11 हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया आंसर, कितना आया 45x² माइनस 52x प्लस कितना हो गया x 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस कितना आ गया हमारा 11।
पहले का आंसर हमारा इतना आ गया, ठीक है, ये पहले का आंसर आ गया। अब चलते हैं दूसरा क्या है, दूसरा में सेकंड में। अब सेकंड में क्या है, सेकंड में दिया है बाई स्प्लेंडिंग प्रोडक्ट, सेकेंड रूल, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा क्या है y बराबर, देखिए y बराबर हमारा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। फिर क्या दिया है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस कितना है 9, ये फंक्शन दिया है। अब इन फंक्शनों में हम क्या करेंगे डियर, अब हमको जब इसका dy बाई dx कब निकालेंगे, जब दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैं मल्टीप्लाई भी करके आपको यहां पे दिखाऊंगा, देखिए अब ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, फिर क्या है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस क्या है 9। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले 9 का मल्टीप्लाई सब में कर लीजिए, 9 8 जा 72 प्लस कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा, ठीक। अब इसका करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, यहां पे माइनस चिन्ह रहेगा, माइनस आएगा, यहां पे कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 का मल्टीप्लाई करिए, 7 8 जा कितना हो जाएगा प्लस 56x हो जाएगा, फिर 7 माइनस 35x स्क्वायर, माइनस 35x स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 7x क्यूब हो जाएगा, प्लस 7x क्यूब हो गया, ठीक। अब यहाँ पे अब ये चैप्टर 2 क्लोज हुआ। अब तीसरा देख लीजिए, अब 8 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 8x क्यूब हो जाएगा, 8x क्यूब हो गया, ठीक है, कितना हो गया 8x क्यूब हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे x क्यूब हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब का माइनस 5x में करेंगे तो माइनस 5 टू दी पावर x पे 4 घात, माइनस यहां पे माइनस 5x टू दी पावर 4 हो जाएगा, ठीक। अब x का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस x टू दी पावर 5 हो गया, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं डियर, अब यहां से हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो करेंगे तो कितना आ गया, देखिए ये यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये 35 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 26x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ज्यादा है तो ये कितना 45 में से 56 में से 45 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस कितना हो गया 11x हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 हो जाएगा, 72 यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा 15x क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 5x टू दी पावर 4, अब प्लस कितना हो गया x टू दी पावर 5, ठीक है। अब इतना हो गया, समझ गया ना, इतना हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, देखिए अब यहां से हम यहां पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा माइनस 26x स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस कितना हो गया 11x प्लस कितना हो गया 72 प्लस कितना हो गया 15x क्यूब, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा माइनस x टू दी पावर 4, ठीक है। फिर क्या हो गया प्लस x टू दी पावर 5 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। अब यहां से हम डियर इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाने के बाद अब हम क्या करते हैं बोथ साइड, यहां लिखते हैं बोथ साइड क्या निकालेंगे dy अपॉन dx, ठीक है। बोथ साइड dy अपॉन dx निकाल लीजिए। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू अभी देख लीजिए ये कितना हो जाएगा माइनस, अब x टू दी पावर n का हमने आपको फार्मूला बताया n माइनस 1 होता है, ठीक है डियर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 22x हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा x का dy बाई dx 1 हो जाएगा, 1 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 होगा, प्लस देखिए 72 का 0 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 45x स्क्वायर हो गया, माइनस यहां क्या हो जाएगा 20x टू दी पावर 3। अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 5x टू दी पावर 4, ठीक। अब देख लीजिए अब यहां पे इसमें क्या है dy अपॉन dx, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए 45x यहां पे लिखा हुआ पहले वाले में तो यहां पे 45x है, 45x स्क्वायर हो गया। फिर देखिए माइनस 52x है तो हमारा इसमें भी माइनस 52x आ गया,
प्लस अब यहाँ पे क्या है प्लस 5x टू दी पावर 4, यहाँ पे 5x टू दी पावर 4 आया, फिर क्या दिया है माइनस 20 x टू दी पावर 3, अब यहाँ पे क्या दिया है फिर प्लस क्या दे दिया है 11। ठीक है, अब देख लीजिए डियर, अब इसमें क्या हो गया, दोनों का जो है आंसर एक ही आया, दोनों का आंसर एक ही आया। अब यहां से डियर हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या दिया है। अब यहां पे जैसे हम नॉर्मल ये दो निकाले, उसे हम इसी तरह से लॉगरिथम का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हम तीसरा फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे लॉगरिथम वाला। अब हम क्या लिखते हैं, हमारा जो y बराबर कितना हो जाएगा, हमारा फंक्शन क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x कितना दिया है प्लस 8 दिया है इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस कितना दिया है 9 दिया है। अब यहां पे आप लिखेंगे बोथ साइड हम क्या लिखेंगे पुट लॉग, बोथ साइड पुट लॉग करेंगे। ठीक है, अब हम लॉग पुट कर लेते हैं। ठीक, अब log y इज इक्वल टू, देखिए log y इज इक्वल टू क्या होगा, हमने आपको बताया है कि हमने आपको एक फार्मूला बताया है कि log देखिए log m इंटू n बराबर क्या होता है, log m प्लस n होता है, क्या होता है log n प्लस n होता है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, देखिए log y हो गया, अब यहां पे हम करेंगे क्या log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 हो गया, अब यहां पे क्या हो जाएगा प्लस, अब यहां पे क्या हो जाएगा अब यहां पे ये हो गया, अब यहां पे प्लस हम क्या करेंगे log x क्यूब प्लस 7x प्लस कितना हो गया 9 हो गया। इतना तो समझ में आया आपको। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे बोथ साइड ठीक है, बोथ साइड dy बाई dx। ठीक है, बोथ साइड dy बाई dx निकाल लीजिए, तो अब क्या हो जाएगा ये 1 अपान y dy अपान dx हो जाएगा डियर। अब इधर क्या हो जाएगा, देखिए log x है, तो हमने आपको फार्मूला बताया है कि log x इज इक्वल टू 1 अपान x होता है, ये हमारा फार्मूला है। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे भी x के जगह x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 दिया है। ठीक है, तो हमको इसको x मान लेंगे तो 1 अपान x हो जाएगा, फिर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का dy बाई dx क्या कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहां करते हैं 1 अपान x स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना हो गया 8 इन dy बाई, देखिए यहां पे फिर लिखेंगे क्या dy अपान dx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना आ गया 8 आ गया। ठीक, फिर अगला स्टेप करेंगे, यहां पे प्लस सेम प्रोसेस होगा, यहां पे भी 1 अपान एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस कितना हो गया 9 डी अपान dx इंटू क्या हो जाएगा, हमारा क्या फंक्शन दिया है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस कितना दिया है 9 दिया है। ठीक है, अब हम इसका भी dy बाई dx करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये dy अपान dx इंटू ये 1 अपान y है, तो उधर जाएगा तो y हो जाएगा y, अब यहाँ पे कोष्टक लगा लेते हैं डियर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना हो गया 8 हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का हम dy बाई dx ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जब हम यहां करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, अब x का कितना होगा dy बाई dx 1 होगा, माइनस 5 8 का कितना हो गया 0 हो गया, इतना आ गया। फिर यहां पे करते हैं क्या डियर प्लस कर लिया आपने, फिर यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस कितना हो गया 9 हो गया। ठीक, अब यहां पे क्या करते हैं, जब dy बाई dx करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहां पे कोष्टक हमने बंद कर दिया। ठीक, अब देख लीजिए यहां पे dy अपान dx इंटू y, अब देख लीजिए यहां पे और यहां पे जो हमारा डिवाइड में है दोनों अलग अलग है, तो यहां पे हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, हम यहां पे एलसीएम ले लेते हैं डियर। तो यहां पे जब एलसीएम ले लेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू कितना हो जाएगा 2x माइनस 5 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा डियर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहां पे प्लस क्या लिखेंगे 8 लिख लेंगे इंटू अब कितना हो जाएगा हमारा, अब इंटू यहां पे कितना हो जाएगा, सॉरी यहां पे हमारा जो यहां पे एक्स क्यूब प्लस 7x है, तो यहां पे कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा डियर 7 हो जाएगा। पूरे के डिवाइड बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम देखिए, यहां पे ही हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां पे। अब हमारा y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए dy अपॉन dx। अब हमारा y की वैल्यू कितनी थी, हमने मान लिया था जो हमारा दोनों फंक्शन है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 है, फिर इंटू कितना है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस कितना है 9 है। अब देख लीजिए यहां पे डिवाइड में भी सेम फंक्शन है और यहां पे मल्टीप्लाई में भी सेम फंक्शन है, तो ये क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या बच जाएगा, dy इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 5 प्लस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 7 हो गया। ठीक, अब देख लीजिए, अब हमने जैसे पहले का मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे देख लीजिए हमने मल्टीप्लाई किया था एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 8 3x स्क्वायर प्लस 7, तो ये सेम आया यहाँ पे देखिए यहां पे सेम मल्टीप्लाई करने के लिए आया, यहां पे भी सेम मल्टीप्लाई करने के लिए आया। तो जब हम ये मल्टीप्लाई करके यहां निकाले हैं तो ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे हमारा मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, यहां पे मैंने मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया है, तो वही आंसर आ जाएगा 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 5x टू दी पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस कितना हो गया 11। यही हमारा आंसर हुआ और यही हमारा यहाँ पे डियर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखिए यहां पे हमने मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसलिए लिखा कि हमने पहले जो रूल्स में बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल में हमने मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दिया था, वही जो है dy बाई dx का हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना यही आ जाएगा। तो डियर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा dy बाई dx तीनों रूल्स में क्या हो गया, हमारा इतना ही आ गया, कितना 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 5x टू दी पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 11 आया। दूसरे में बाई एक्सप्लेनिंग प्रोडक्ट में देखिए हमारा भी कितना आंसर आया, ये आंसर है, इसमें भी कितना आ गया 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 5x टू दी पावर 4 माइनस 20x क्यूब। उसी तरह से हमारा थर्ड में लॉगरिथम यूज में क्या हुआ 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 5x टू दी पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 11। तो डियर इससे ये सिद्ध होता है, ये प्रूव होता है कि हम अगर ये तीनों रूल्स का कोई भी फंक्शन में हम यूज करेंगे तो तीनों का आंसर एक ही आएगा। इसलिए डियर हमारा ये आपको आंसर मिल गया। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।